वहाँ के जब बीच में गए तो कहे कि का हो भैया, का हाल चाल है, हमके चिन्हत हुआ लोग। तो जैसे गांव के लोग रहना, कहला ना ना के हवा तू, कहला अरे हम ही है ना। हाँ भैया, उससे ज़्यादा अब का काज, हम लोगों के धरती के भगवान थे नेताजी। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को चलने का अधिकार दिया, सिखाने का अधिकार दिया, फिर समाज में हम लोगों को ऊँचे दर्जा, ऊँचे बैठाने का स्थान भी दिया, तो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी थे। 1992 की घटना थी, नेताजी को ऊपर एक जनसभा में कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। तो दादाजी आए भागते हुए, कहे कि यार न्यूज़ में टीवी में चलत बा कि देखा नेताजी के ऊपर कौन हमला भइल बा का। सुनने का काम किए नेताजी के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा, लेकिन जब नेताजी सामने होते थे तो कोई उनका खुल करके विरोध करने वाला नहीं था। नेताजी की डेथ हो गई, फ़ोन करके पूछे हैं लोग कि का हो भैया, का भल कैसे भल, तो हमने कहले कि अरे दादा नेताजी तो हमन का आज हमन के छोड़ के चल गई ना, अब हमन के बीच में ना, हमन के पीछे उनका साया बा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर में है और ज़िला गाजीपुर वीरों की धरती, शहीदी धरती कही जाती है। और आपको बता दूं कि किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बनाना हो या राज्य मंत्री बनाना हो, उसमें गाजीपुर का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस घर में हम मौजूद हैं और जो भाई हमारे साथ मौजूद बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं नेताजी से यानी कि मुलायम सिंह यादव जी जो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस घर से, इनके परिवार से बहुत पुराना लगाव रहा है। आइए हम बात करते हैं कि नेताजी से किस प्रकार की चर्चा होती थी। ऐसा बताया जाता है कि जब नेताजी का चुनाव में चर्चा कर रहे थे, यानी कि जब घूम रहे थे गांव-गांव, तो इस घर पर आ करके चाय नाश्ता भी किया है। इनके दादाजी साइकिल पर बिठा करके लेकर जाते थे कहीं न कहीं चर्चा कराने के लिए। तो सर, आपको स्वागत। जी सर, मैं पीयूष विक्रम। सर, जानते हैं कि जब नेताजी सन 1978 का दिन रहा होगा, दादाजी जब बताते थे अपने मुखार बिंदों से कि जब नेताजी आए गाजीपुर में प्रचार करने के लिए, तो नेताजी ने हर गांव को टच किया, हर गली को देखा। तो जब हंसराजपुर में जनसभा किए तो दादाजी के साथ, दादाजी एक बार अपने बता रहे थे कि जब हम लोग जो गांव-गांव घूमने लगे तो जा रहे थे जैसे, तो कुछ चरवाहा दिखे। तो दादा बताया कि नेताजी कहे कि ये कौन है, तो दादा बताया कि नेताजी ये गांव के चरवाहे हैं, कहीं इनके बीच में जाना है। तो दादा जैसे कुछ लोगों का नाम याद था, जैसे नन्नक पहलवान वगैरह, तो दादा बोले कि ये नन्नक भैया आइए, नेताजी आलो, हमन के नेताजी से मिले के आओ। तो नेताजी कहला कि भोजपुरी में यही बात करल जाए ना लोगन से। तो कहला, तो बात दादा बताए कि नेताजी के देखिए कितने बड़े विद्वान महान वक्ता थे वो बेचारे, आज हम लोगों के बीच नहीं है मुलायम सिंह यादव। तो चरवाहों के जब बीच में गए तो कहे कि का हो भैया, का हाल चाल है, हमके चिन्हत हुआ लोग। तो जैसे गांव के लोग रहना, कहला ना ना के हवा तू, कहला अरे हम ही है ना। तो दादा परिचय कराए, दादा कहला अरे यही मुलायम सिंह यादव जी हम ना। तो कहला अरे भैया, तो के हमन कहिया कहाँ देखत रह जा, आज नाम सुन ले जा, अब देखे के मिलल, बैठे वहाँ नेताजी बैठे बतियाए अपना भोजपुरी में उन लोगों से, तो टूटी फूटी भाषा में, का हाल चाल है, जिता दे बा लोग भैया ना। तो कहला आज कहाँ ने जिताओ जी, तो भैया जिता के भेजे के बा हमन के ना। तो वही बनवा, तो हमनों को जाके दिन दूर हुई। नेताजी का जब उस टाइम जब यहाँ उपचुनाव हुआ था, शायद उपचुनाव जब जीते, तो नेताजी पूछे इन लोगों की हालात। तो वहाँ उस टाइम न फोन था नहीं था। नेताजी को जब दादा मिलने जाते थे तो पूछते थे, का हो मास्टर साहब, का हाल चाल बा, तो आप लोगों में रहना, वो लोग चरवा लो। कहला नेताजी पूछे लोग हमेशा आपके बारे में जानना चाहना जाइला, तो फिर गाँव के लोग बैठे ना बतावे ना। तो नेताजी बहुत बड़े विचारक थे, बहुत अच्छे शुभचिंतक थे, लोगों के बारे में जानते थे। आज कहीं ना कहीं हम लोग दुखित हैं नेताजी के बारे में, क्या बताएं। आम जनमानस जानता है, लोगों के बीच में जैसे आज कुछ लोग दादाजी के ज़माने के थे, अब तो मोबाइल का साधन हो गया, पूछे हो का हो भैया, जैसे खबर लगी है कि नहीं नेताजी की डेथ हो गई है, फ़ोन करके पूछे हैं लोग कि का हो भैया, का भल कैसे भल, तो हमने कहले कि अरे दादा नेताजी तो हमन का आज हमन के छोड़ के चल गई ना, अब हमन के बीच में ना, हमन के पीछे उनका साया बा, उन्हीं के लेके चले के। तो रो लगना लोग, रो करके एक बात करना कि भैया हमन के दिन याद है, नेताजी जब आल ना हमन के बीच, हमन भैंस चरावत नहीं जाओ, समय बीच में बैठल ना, बैठ के नेताजी गल ना, आज तो नेताजी के हमन टीवी में ही देखा थे जा। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत दुखित हैं आज, क्या बताएं नेताजी के बारे में। हम लोग तो देखा है बहुत नज़दीक से, और संबंध रहा है हमारे परिवार से, तो उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है, जो आज हम लोगों ने पूरा हम जनमानस सुबह से जैसे खबर मिली है बैठे थे हम लोग, जाने के मूड में थे। भाई हमारा है, भाई भैया हमारे प्रोफेसर साहब थे, उनकी विद्यालय में पढ़ाए, उन्होंने कहा कि यार बहुत दुखद हो गया, नेताजी की डेथ हो गई। हमने कहा कि हाँ भैया, उससे ज़्यादा अब का काज, हम लोगों के धरती के भगवान थे नेताजी। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को चलने का अधिकार दिया, सिखाने का अधिकार दिया, फिर समाज में हम लोगों को ऊँचे दर्जा, ऊँचे बैठाने का स्थान भी दिया, तो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी थे।
आज हम लोग उस चीज़ को, पीड़ा को क्या बताएं, जो कभी किसानों की, गरीबों की आवाज़ बन करके सदन में उठाने का काम करते थे, जाते थे तो बताते थे, गरीब मजदूर सबके बारे में सोचने का काम करते। तो माननीय मुलायम सिंह यादव थे, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं, हम लोगों के एक भगवान थे, दलितों और पिछड़ों के लिए भगवान थे हम लोगों के माननीय श्री मुलायम सिंह यादव। ज़्यादा कुछ क्या कहूँ मैं। चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय में भैया जब टीचर थे, वहाँ प्रोफेसर थे, तो हम लोग सैफई महोत्सव देखने का मन हुआ तो हम लोग गए थे सैफई महोत्सव। तमाम लोग जिले के नेता लोग गए थे, हम लोग भी बैठे थे, लड़कपन थे हम लोग, तो घूम रहे थे जैसे देखे तो नेताजी लोगों ने, नेताजी के बारे में भैया ने हम लोगों को बैठाया, देखा हम लोगों ने जा करके नेताजी के हर एक कड़ी में। वहाँ के लोग, सैफई के लोग, आज भी जब हम लोगों ने देखा, साक्षात सैफई को कहते थे लोग कि वास्तव में स्वर्ग बनाया है तो नेताजी ने बनाया था। जो पिछड़ा था, बिल्कुल विकास से कोसों दूर था, हम लोगों की राजधानी लखनऊ से बहुत दूर था, लेकिन एक विकास की गंगा बहा करके एक प्रदेश में स्थापित किया। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने कितना मेहनत करके आज लोगों के बीच में गए, सबके दिल में जगह बनाया, पूरे प्रदेश में राज किया। आज भारतवर्ष के एक ऐसे पुरोधा को हम लोगों ने खो दिया। जो नेताजी एक जात नहीं थे, जमात थे, हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल थे, चलते थे, गरीब मजदूर मजलूमों को लेकर के चलने का काम करते थे, आवाज़ उठाने का काम करते थे, तमाम लोगों की आलोचनाएं सुनने का काम किए नेताजी। नेताजी के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा, लेकिन जब नेताजी सामने होते थे तो कोई उनका खुल करके विरोध करने वाला नहीं था। आज हम लोग ऐसे नेता को खोए हैं जो कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों के भगवान थे, आज हम लोगों ने उनको खो दिया है। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब दादाजी आपके थे तो दादाजी क्या बताते थे, कि क्या कभी उनसे मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, और किस प्रकार का बिहेवियर रहता था? दादाजी, जब हम लोग तो शुरुआत से जैसे नेताजी के राजनीतिक परिघराने से ही लगा रहा, हम लोगों के रिश्तेदार थे, जमुना राम MLA साहब थे, बगल में हम लोगों के ये थे विधायक थे, धर्मराम साहब विधायक थे, तमाम जैसे दादाजी हमेशा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते थे। और कहते थे, एक बार बहुत पहले सन 1992 की घटना थी, नेताजी को ऊपर एक जनसभा में कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, तो दादाजी आए भागते हुए, कहे कि यार न्यूज़ में टीवी में चलत बा, देखा नेताजी के ऊपर कौन हमला भैल बा का। देखे हम लोग टीवी खोले तो शायद उस टाइम नेताजी के ऊपर कोई एक बसी पर जो लड़का था अटैक किया था। नेताजी ने उसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि जिसके साथ तमाम दुआएं हैं, जिनके साथ इतना आम जन सैलाब, हमारा कुछ बाल बांका नहीं हो सकता है। आपने देखा कि जब से नेताजी की तबीयत खराब थी, पूरा परिवार उनका लगा था, पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं दुआएं मांगता था, मस्जिद में मत्था टेकता था, सिख गुरुद्वारे में जा कर के मत्था टेकने का काम करता था कि नेताजी किसी तरह स्वस्थ होकर के आएँ और बाहर एक बार और राजनीति के अवसर मिले। लेकिन उन समय एक होता है, समय परिवर्तित होता है अमित। आज नेताजी हम लोगों ने छोड़ करके चले गए। अब नेताजी की एक याद रह गई, नेताजी के पद चिन्हों पे हम लोग आजीवन चलने का काम करेंगे, माननीय श्री मुलायम सिंह के द्वारा बनाए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे हम लोग। ये तो जानते हैं गाजीपुर हम लोगों की शहीदी धरती रही है और यहाँ से हमेशा नेताजी का लगाव रहा है। नेताजी जब भी आए होंगे तो गाजीपुर, इधर पूर्वांचल दौड़ा किए होंगे तो गाजीपुर को नहीं भूलने का काम किए हैं। गाजीपुर में जरूर घूमे हैं, सबको जानते थे। नेताजी भाई पूछते थे, दादा बताते थे कि जब हम लोग जाते थे, तभी आज तो सब साधन संपन्न लोग हैं भैया, जब उस ज़माने में दादा बताते थे कि हम लोग जाते थे मिलने के लिए मुलायम सिंह यादव से, तो मुलायम सिंह यादव बुला करके हर एक लोगों से पूछते थे गाजीपुर की हालात क्या है, बनारस की हालात क्या है, आजमगढ़ की क्या हालात है। गाजीपुर से सटा ज़िला आजमगढ़, जहाँ से सांसद भी रहे हैं, और बात करें तो रक्षा मंत्री भी रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कई बार कहीं न कहीं लोगों के बीच में जाने की कोशिश किए हैं, और आखिरी बार सन 2017 में यहाँ पे आए थे जब चुनाव हो रहा था। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, धीरे धीरे कई बार लोग परेशान सा होने लगे कि अब इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज वह व्यक्ति जो सबको सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी मानता था, पूरा देश ही बल्कि प्रत्येक युवा मानता था सुभाष चंद्र बोस के बाद उनको नेता, आज वो नेताजी दुनिया से छोड़कर चले गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेताजी वास्तव में भैया नेता थे, हृदय उतना इतना बड़ा हृदय था कि लोगों के बारे में जानते थे। अभी प्रोफेसर साहब का सुबह हम लोगों ने इंटरव्यू देखा तो नेताजी ने कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा कि नेताजी पूछ रहे थे, तबीयत खराब होने के बावजूद भी पूछ रहे थे कि रूस हमारा देश, रूस हम लोगों का मित्र रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्यों उससे हम लोगों का संबंध खराब हो रहा था। नेताजी अभी उनके प्रोफेसर साहब का सुबह हम लोग इंटरव्यू जब देखे तो पूछे हालात थे, इस हालात में अपने आप को जो आदमी बेड सैया पे पड़ा है, मृत्यु की क्षणें गिन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की हालात के बारे में सोचने का काम करते थे। ऐसे थे हम लोगों के नेताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, जिनका कितना बड़ा हृदय था, उदार व्यक्तित्व के धनी थे। नेताजी
जब भी गाजीपुर की राजनीति में करने का काम किए, तो यही बगल कि हमारे आजमगढ़ को चुना पूर्वांचल राज्य बनाने की जब घोषणा हुई तो नेताजी ने गाजीपुर पूर्वांचल को छोड़ने का नहीं मन बनाया, सीधे सीधे आजमगढ़ को चुना और वहाँ के सांसद रहे, दो बार वो अपने रहे, अपने एक बार सांसद रहे, फिर अपने बेटे को बनाए और आजमगढ़ को एक राजधानी बनाने का काम किए, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भविष्य की राजनीति अगर होगी तो अगर पूर्वांचल राज्य बनेगा तो सबसे अहम भूमिका रहेगी सैफई घराने की, जो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव का घराना है।